हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप ये सोच रहे हो कि बी फार्मा में मेरी बैक आ जाएगी या फिर मेरी बैक आ गई है और अब मेरा करियर खत्म हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी कि बी फार्मा हो या डी फार्मा हो, अगर आपकी बैक आ जाती है और अगर आपकी बैक आ रही है तो वो आपके ही कारण आई है और उसको आप ही सुधार सकते हो। कैसे आपको बैक आने से बचना है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगी और ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे बात करूंगी जो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मेरे साथ होता ही है और आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट हो जाएगा। मतलब आप ऐसी एनर्जी अपने अंदर महसूस करोगे। तो मात्र 10 मिनट का ये वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। आज का टॉपिक है बी फार्मा में बैक आ गया, अब क्या होगा। अब तो मेरा करियर बर्बाद हो गया है। जो बच्चे ये सोच के बैठ गए हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो है। बैक का मतलब क्या होता है, सच्चाई जान लो। सबसे पहले हम जानते हैं सच्चाई। बैक एक रुकावट या फिर अंत नहीं। भाई बैक आई है, परेशान होना बनता है क्योंकि आपकी लापरवाही है। आपने सही तरीके से अपने आप को गाइड नहीं किया और सही गाइडेंस नहीं ली। सही जो आपके मेंटोर हैं उनके पास आप नहीं गए, तो इसमें गलती आपकी है। ये बात समझ लो, ये बात मान लो। लेकिन ये एक रुकावट नहीं है आपके करियर में, ये कोई अंत नहीं है, ये बात भी आप लोग समझ लो। बैक का सीधा मतलब है किसी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स नहीं आए। भाई पासिंग मार्क्स नहीं आए, उससे कम आए हैं, एक दो नंबर कम आए हैं और मेरी बैक आ गई है। ये एक एकेडमिक भाई एक एकेडमिक प्रोसीजर है जो हर साल हजारों स्टूडेंट को आता है। बी फार्मा एक टेक्निकल और डिमांडिंग कोर्स है। केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, ये सब्जेक्ट इजी नहीं है, ये टिपिकल सब्जेक्ट है। इनको पढ़ने के लिए एक अच्छे गाइडर की होना जरूरी है। एक अच्छा गाइडेंस आपके पास हो तभी आप इनको पास कर सकते हो। इसीलिए तो बोलती हूँ, बीएसपी फार्मेसी का ऐप अभी जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। जबरदस्त तरीके से टीचर्स डेली लाइव क्लास ले रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे बीएसपी फार्मेसी से पढ़ते हैं, अगर उनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आया, सेकंड सेमेस्टर में वो अपनी क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट या टॉप 3 स्टूडेंट में बैठे होते हैं। ये पावर है बीएसपी फार्मेसी की। असली तथ्य जो आपको जानने चाहिए, भाई बैक आ रही है, समझो। आप यूनिवर्सिटी के रूल्स के बारे में समझो। यूनिवर्सिटी रूल्स के अनुसार बैक सब्जेक्ट को क्लियर करने के कई मौके मिलते हैं। बैक पेपर देना एक नॉर्मल एकेडमिक प्रोविजन है, पेनल्टी नहीं। डिग्री तब भी मिलती है जब भी बैक क्लियर हो जाए, ठीक है। फार्मा इंडस्ट्री में हजारों प्रोफेशनल्स आज सक्सेसफुल हैं जिन्हें कभी एक टाइम पे बैक आए थे। लेकिन अब ये मत सोच लेना कि मैम तो कह रही थी जी बैक आना अच्छा नहीं। अब जैसे अलग पांडे सर हैं, है ना, 12th पास है, तो क्या हर 12th पास करने वाला जो कि उसके बाद पढ़ा ही नहीं है वो सब अलग पांडे बन जाएंगे? क्या नहीं बनेंगे ना। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके 10वीं जो 10वीं में फेल थे, 12वीं में फेल थे, आईपीएस ऑफिसर बने हुए बैठे हैं, है ना। तो वो जो कहानी है ये हर किसी के लिए नहीं है। हमारी बैक नहीं आनी चाहिए, लेकिन जिनकी आई है और वो डिमोटिवेट हो गए हैं, ये पॉइंट उनके लिए मैं कवर कर रही हूं कि जी आप लोग जो हैं एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री में हैं, अगर आपकी बैक आ गई है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग आगे मूव ऑन करो। अगर आपकी बैक बार बार आ रही है तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर तो आपकी ही 100% गलती है। क्योंकि गलती एक बार होती है, बार बार अगर कोई चीज हो रही है तो वो क्या हो जाता है, गुनाह हो जाता है और गुनाह की कोई माफी नहीं होती। चलो, क्या प्लेसमेंट पर सच में असर पड़ता है उसकी भी ध्यान से सुनना। कोर फार्मा कंपनी, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज अक्सर नो एक्टिव बैकलॉग एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग देखती है। इसका मतलब अगर डिग्री मिलने तक सब क्लियर है तो आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिटेल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, यहां बैकलॉग हिस्ट्री लगभग कोई नहीं देखता, स्किल, नॉलेज और लाइसेंस यही मायने रखता है। ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट रोल में प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। हायर स्टडीज, एम फार्मा और एमबीए, जीपेट और अदर एंट्रेंस एग्जाम में बैकलॉग हिस्ट्री नहीं पूछी जाती। फाइनल परसेंटेज और एंट्रेंस स्कोर यही डिसाइड करता है। फोकस करें क्लियर करने पर, ना कि घबराने पर। वही चीजें क्लियर है कि अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो तो वहां देखा जाता है, भाई फर्क पड़ता है। और जो आपके एवरेज मार्क्स होते हैं उन पे, उनसे देख के ही आपको जज किया जाता है। फिर आपके हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, वहां तो सिंपल है, आप एग्जाम क्लियर करो, आपके पास डिग्री है, ठीक है, आपके पास रजिस्टर्ड, आपके पास रजिस्ट्रेशन है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग अगर एम फार्मा या फिर एमबीए करते हो तो आप जीपेट क्वालिफाई करो, अच्छे से आप लोग आगे बढ़ो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वालिफाई कैसे करोगे, जॉब कैसे पाओगे, जब
आपके पास स्किल्स होंगी, वही मैं बोल रही हूँ। ये मत सोच लेना कि हर सेमेस्टर में जी मैडम मेरी तो 2 बैक आ रही है और फिर मैं मुंह उठा के चला जाऊं। बेटा कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। ये उन लोगों के लिए है जो डिजर्व नहीं करते थे, फिर भी उनकी बैक आ गई, 1-2 नंबर से, 2-4 नंबर से वो फेल हो गए हैं, बैक आ गई है। उनके मोटिवेशन के लिए ये बात हो रही है, क्योंकि एट द एंड आपकी स्किल्स ही देखी जाएंगी। ये बात समझ लो। बैक क्लियर करने का एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको चीजें एनालाइज करनी है, फिर आपको प्लान बनाना है, फिर आपको अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद आपको वो क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। जब आप ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो 100% जो है वो आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। कोई नहीं रोक सकता है, 100% आपकी बैक क्लियर होगी बेटा। ठीक है। सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट अप्रोच आपको कैसे बनानी है, चलो वो मैं आपको बता देती हूँ। थ्योरी सब्जेक्ट जैसे कि फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, इसमें प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं, पैटर्न समझना है, हाई वेटेज टॉपिक को पहले कवर करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो एग्जाम में एक दिन पहले रिवाइज हो सके, यूनिवर्सिटी के सिलेबस को बायबल माने। मतलब आपको क्या करना है? आपको सिलेबस उठाना है और फिर देखना है कि अच्छा ये 5 यूनिट है, फिर आपको प्रीवियस 5 साल के पेपर उठाने हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स को अपने सिलेबस में मार्क करना है, उसके बाद उन्हीं पे फोकस करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको जिससे कि एग्जाम से एक दिन पहले हम उनको रिवाइज कर सके। क्लियर है? फिर उसके बाद प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा प्रिपरेशन इग्नोर ना करें, यहां मार्क्स आसानी से मिलते हैं। लैब प्रोसीजर को डायग्राम से याद करें, सीनियर स्टूडेंट से प्रीवियस वाइवा क्वेश्चन जरूर लें। मतलब अपने सीनियर से आप लोग जाइए, उनसे पूछिए कि वाइवा में क्या पूछा गया था, कैसे कैसे होता है, ईच एंड एवरीथिंग उनसे पूछिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन के सब्जेक्ट डेली प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। फॉर्मूला शीट बनाएं और रोज देखें, सोल्व एग्जांपल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, शॉर्टकट से नहीं मेथड से समझें। मतलब जो इतने भी आपके फॉर्मूलाज हैं उनको मेथड से समझें, शॉर्टकट से नहीं। जैसे मेरा मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एग्जाम में जब मेरे 12th के फाइनल एग्जाम थे तो मैं मैथ के क्वेश्चन याद कर रही थी कि भाई याद हो जाएंगे और ऐसे के ऐसे जाके मैं उसको लिख दूंगी। मतलब ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। और वो क्या हुआ? फ्लॉप हो गया। सबसे कम मार्क्स मेरे मैथ्स में आए थे, उसी के कारण पूरे रिजल्ट की ऐसी तैसी हो गई थी। तो वही चीज करनी है, फॉर्मूलाज आपको समझने हैं, कंसेप्ट समझने हैं, उनको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। ठीक है जी। मेंटली कैसे हैंडल करें, माता पिता और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये जरूरी है भाई। अगर बच्चे की बैक आ गई है तो उसको परेशान ना करें, उसको मोटिवेट करें, है ना। स्टूडेंट्स के लिए बैक को आइडेंटिफाई मतलब बैक को आइडेंटिटी की तरह मत लो कि भाई देखो भाई साक्षी की तो बैक आ गई है, उसको घिन घिन तरीके से देखने लगते हैं ना, ऐसे देखने लगते हैं अरे ये तो समाज से बिल्कुल अलग ही हो गया अगर इसकी बैक आ गई है तो। ये एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन है। ठीक है। अगर हमें फीवर हो गया है तो हम ये थोड़े सोचते हैं यार मुझे फीवर हो गया, नहीं ना, हम मेडिसिन लेंगे वो फीवर ठीक हो जाएगा, उसका सोल्यूशन है। उसके बाद सोशल मीडिया पर टॉपर स्टोरीज देखना बंद करो, अपना पाथ अपना है। ये नहीं कि टॉपर को ये किया जा रहा है, भाई वो टॉपर बना है, उसे देख देख के डिप्रेस्ड मत हो। आपका रिजल्ट आपको ही डिसाइड करना है। ठीक है। किसी एक ट्रस्टेड टीचर या सीनियर से बात करो, जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जिसको आप अपना गुरु मानते हो, अपना आइडियल मानते हो, उनसे बात करो, मन हल्का हो जाएगा। छोटे छोटे गोल सेट करो, एक चैप्टर एक दिन में, और ये आगे के लिए है, ये सिर्फ एक बार से सीख लेने के लिए है। नींद और खाना मत छोड़ो, थका हुआ दिमाग पढ़ नहीं सकता ना। तो ऐसा नहीं कि भाई नींद नहीं आ रही है, टेंशन हो रही है, सुबह उठोगे एकदम लो फील होगा, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। माता पिता के लिए जो पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, बच्चे को शर्म या बर्बाद जैसा शब्द मत सुनाइए, इससे एंजाइटी बढ़ती है, परेशान होता है बच्चा, डिप्रेशन की तरफ जाता है। पूछे क्या मदद चाहिए, ना कि यह कैसे हुआ। बच्चे को बोलो कि अगर हो गया तो ठीक है, इट्स ओके, तुम मुझे बताओ कि कहीं कोचिंग तुम्हारी लगवा दें, कोई अच्छे नोट्स तुम्हें दिलवा दें, कहाँ गैप आया है, कॉलेज में क्या दिक्कत हो रही है, उनसे ये पूछे, ना कि उन्हें कहे कि ऐसा कैसे हो गया है। बैक फेलियर नहीं, ये एक टेम्परेरी सेटबैक है। प्रोफेशनल गाइडेंस और कोचिंग का सपोर्ट दें। एक काम घर का
माहौल, मतलब एक बहुत ही सॉफ्ट, एक बहुत ही अच्छा घर का माहौल बनाए, यही सबसे बड़ी दवाई है। मतलब घर का माहौल, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा सल्यूशन है। और अच्छे कोचिंग सेंटर, बीएसपी फार्मेसी की ऐप पे जाके बच्चे को कोर्सेज ज्वाइन करवाएं, है ना, जिसमें आपके घर पे नोट्स भी आते हैं और टीचर्स इंग्लिश से हिंदी में आपको पढ़ाते हैं वर्ड टू वर्ड। बच्चा कभी भी देख सकता है, रात में देख सकता है, सुबह को देख सकता है, जब वो फ्री हो तब देख सकता है लेक्चर, अपने टॉपिक्स क्लियर कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, जो वो स्टूडेंट जिन्होंने बैक में वापसी की, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, हमारे खुद के स्टूडेंट हैं जिन्होंने, जिनकी बैक आई और फिर वो वापस उठ के आए हैं। एक बच्चा है, मुझे सेकंड ईयर में 3 बैक थे, मैं घर जाने के बारे में सोच रहा था, बीएसपी में आकर सब्जेक्ट वाइज क्लियरिटी मिली। आज मैं एक एमएनसी में क्वालिटी एनालिस्ट हूं। और ये सिर्फ एक नहीं, मतलब इतने सारे बच्चे हैं, मैं सीरियसली, मैंने कुछ के ही यहाँ पे नाम लिए हैं। बच्चा बहुत, मतलब कब से जुड़ा हुआ है हमसे, फर्स्ट ईयर से बच्चा जुड़ा हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर से। और जब इसकी बैक आई थी, और इतनी बैक आई थी कि बच्चा सोच रहा था कि मुझे छोड़ना ही है, लेकिन फिर यहाँ से उसने पढ़ा और आज वो एमएनसी में है। राहुल नाम है बच्चे का, राहुल सिसोदिया। भाई इतना 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 इंटेलिजेंट वो बाद में हो गया कि मोटिवेशन आ गया अंदर, है ना। फिर उसके बाद एक बच्चा है जो बोल रहा है मेरी माँ रो पड़ी थी रिजल्ट सुनकर, लेकिन सही गाइडेंस से मैंने न सिर्फ बैक क्लियर किया, जीपैट भी क्वालिफाई किया। पैनिक करना बंद करो, प्लान करना शुरू करो। प्रिया है एक बच्ची जो कि अभी एम फार्मा की स्टूडेंट है, उसने भी बीएसपी फार्मेसी से क्लियर किया। ऐसे ही फार्माकोलॉजी में एक बच्चा बोलता है फार्माकोलॉजी में फेल होना मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया, मैंने डीपली समझा, रटा नहीं, आज उसी सब्जेक्ट में मेरी स्पेशलाइजेशन है। अंकित जो कि आज एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, आप भी बन सकते हैं, आप भी यहीं आ सकते हैं। तो बैक से घबराना नहीं है, उसको अपना मोटिवेशन बनाना है। ठीक है जी। और अगर आप लोग, मैंने जैसे कि बताया, बीएसपी फार्मेसी पे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चलती हैं, टीचर्स 4 से 5 घंटे पढ़ाते हैं एग्जाम टाइम में। वैसे भी आपकी 2 से 3 घंटे डेली क्लासेस चलती हैं हर एक सब्जेक्ट की। तो फटाफट से जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, कोर्सेज में ज्वाइन करो। और ये नहीं सोचना है कि भाई क्लासेस होंगी तो हमें कॉलेज भी जाना है। कॉलेज से पहले सुबह 6 से 8 के बीच में आपकी क्लास होगी, और शाम को 5 बजे से 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक भी आपकी क्लास चलती रहेंगी। तो जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे सारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कीजिए। थैंक यू।